क्योंकि मित्रों ये सियासत है, यहाँ सबूत से पहले शक बिकता है और शक से पहले सुर्खियां। मुकदमे कोर्ट में चलते हैं लेकिन फैसले अक्सर जनता के दिल में लिखे जाते हैं। अब देखना यह है कि 2029 का फैसला ईवीएम से होगा या नैरेटिव से, क्योंकि अगर सच में वोट चोरी हुई तो ये सिर्फ नेताओं की लड़ाई है या आपकी भी है, और अगर ये सब झूठ है तो आप कब तक फेक नैरेटिव पर आंख मूंद कर तालियां बजाते रहेंगे? क्योंकि दोस्तों सियासत में असली गुनहगार वो नहीं जो झूठ बोलता है, बल्कि वो है जो सच जानकर भी चुप रहता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में संजय पटेल के साथ। सियासत में तख्त पलट की कहानियां पुरानी हैं, बस चेहरे नए होते हैं और बहाने पुरानी रियावत के। कभी इमरजेंसी, कभी घोटाले तो कभी वोट चोरी। हर बार सवाल एक ही, क्या सच में जनता की जीत हुई? भारत में चुनाव सिर्फ बैलेट पेपर या ईवीएम पर नहीं जीते जाते, बल्कि नैरेटिव के युद्ध में जीते जाते हैं। और ये नैरेटिव सत्ता पक्ष विपक्ष तय करते हैं, और ये युद्ध कई बार चुनाव खत्म होने के बाद भी जारी रहता है और चुनाव से पहले शुरू होता है। और आज मैं एक और चर्चित मुद्दे के साथ आपके साथ मौजूद हूं। राहुल गांधी की वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर अखिलेश यादव की बैरिकेडिंग जंप तक, और दिल्ली के सड़क मार्च से लेकर इलेक्शन कमीशन के जवाब तक पूरा विश्लेषण करूंगा, एकदम सटीक और निष्पक्ष। तो बने रहिए मित्रों वीडियो के अंत तक। तो मित्रों शुरू करते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि 2029 के चुनाव का शुरुआती गोला है, तोप का गोला। क्योंकि इतिहास गवाह है, 1977 में इमरजेंसी के बाद विपक्ष ने इंदिरा गांधी हटाओ का नारा सिर्फ इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि जनता नाराज थी, बल्कि इसलिए लगाया था कि चुनाव से पहले ही नैरेटिव को पकड़ा जा सके। आज राहुल गांधी उसी रास्ते पर है और रिपीट कर रहे हैं वोट चोरी को एक नए इमरजेंसी की तरफ पेश करने की कोशिश। लेकिन क्या मित्रों यह आरोप सिर्फ एक राजनीतिक चाल है या इसमें कोई असली सच्चाई है या नहीं? राहुल का आरोप है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लाखों वोट चोरी हुए। ये बात सुनते ही मीडिया, सोशल मीडिया और संसद तीनों जगह हलचल मच गई, और तगड़ी हलचल मच गई। और ये सिर्फ आरोप नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल टाइमिंग का मास्टर स्ट्रोक था। 2025 का मॉनसून सेशन, अब दिल्ली में हर न्यूज कैमरा संसद की तरफ घूम रहा होता है और बारीकाई से घूर रहा होता है। दूसरा, संसद से लेकर सड़क तक रणनीतिक कैमरा फैन। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को पता है अगर संसद में हंगामा होगा तो मीडिया हेडलाइंस बनेगी। ऑपोजिशन फाइट फॉर डेमोक्रेसी, ऑपोजिशन फाइट फॉर संविधान जैसे नैरेटिव तैयार होंगे। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर अखिलेश यादव का बैरिकेड कूदना, सब कुछ एक कैमरा में फिट होता है। इससे पहले मित्रों इतिहास में जाके 2011 में अन्ना आंदोलन भी संसद से लेकर सड़क आकर नेशनल मूड में बदल गया था। भले ही वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर था, पर अब राहुल वही मूड शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चालाकी से। तीसरा मित्रों, चुनाव आयोग का डिफेंस और उसका असर। तो मित्रों ईसीआई ने तुरंत जवाब दिया, हमारे पास डेटा है, कोई धांधली नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में डिफेंसिव होना अक्सर ऑफेंसिव पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होता है। 2004 याद है ना आपको? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार साइनिंग इंडिया का डिफेंस करती रही, लेकिन विपक्ष ने बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों से नैरेटिव बदल दिया, और रिजल्ट क्या आया आपको पता है। आज राहुल वही कर रहे हैं, ईसीआई को पब्लिकली जवाब देने पर मजबूर करके। चौथा, पॉलिटिकल प्रिडिक्शन 2029 का रोड मैप। अगर वोट चोरी नैरेटिव टिक गया तो ये विपक्ष के लिए 2029 तक ऑक्सीजन का काम करेगा। इसमें विधानसभा के चुनाव भी आ जाते हैं। अगर ईसीआई या सरकार ठोस सबूत के साथ क्लीन चिट दे देती है तो यह नैरेटिव वही खत्म भी हो सकता है। लेकिन राहुल की टाइमिंग सही है, और ये बिल्कुल सही टाइमिंग पे राहुल ने चौका मारा है। मॉनसून सेशन प्लस पब्लिक अटेंशन इज इक्वल टू हाई विजिबिलिटी। पूरा देश की नजर अभी मॉनसून सेशन पे चल रही है, और इसी वक्त राहुल ने चौका मारा है। पांचवा, हिस्ट्री रिपीट्स। अब मित्रों थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं। 1977 इमरजेंसी के बाद चुनाव जनता पार्टी के लिए रेफरेंडम बन गया था। 1989 बोफर्स घोटाले ने राजीव गांधी की चमक फीकी कर दी थी, याद करो। और 2014 भ्रष्टाचार के नैरेटिव ने यूपीए 1 यूपीए 2 को गिरा दिया, याद करो। और इस बार 2029
क्या वोट चोरी उसी तरह का ट्रिगर बन सकता है? और ये जवाब आने वाले महीनों के मूव्स पर तय होगा कि क्या होने वाला है। लेकिन मित्रों, अब असली सवाल, राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस से ईसीआई के दरवाजे तक का सफर क्यों अहम है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मित्रों सिर्फ बयानबाजी नहीं है, बल्कि पब्लिक शो पॉलिटिक्स है। सड़क पर मार्च, संसद में हंगामा और कैमरों में फोकस, ये तीनों मिलकर नैरेटिव को रियल टाइम में बनाते हैं और साथ में 3 बड़े सिनारियो को जन्म देती है। ये मूवमेंट भारतीय पॉलिटिक्स की हिस्ट्री के पैटर्न पे आधारित। सिनारियो पहला, नैरेटिव शिफ्ट। अगर ये मुद्दा जनता के दिल में बैठ गया तो ये ईमानदार बनाम सिस्टम का फेम बना देगा, जैसा 1977 में इमरजेंसी के बाद हुआ था, जहां जनता का मूड अचानक बदल गया था। सिनारियो 2, बैकफायर। अगर सबूत कमजोर पड़े तो बीजेपी इसे फेक नैरेटिव कहकर कांग्रेस की विश्वसनीयता पर चोट कर सकती है। और 1989 में वीपीसी के बोफर्स आरोप की तरह शुरुआत में तूफान, बाद में ठंडा, ऐसा भी हो सकता है। सिनारियो 3, पॉलिटिकल डेडलॉक। मामला कोर्ट, संसद और मीडिया तीनों में फंस सकता है। इन 1971 में इंदिरा गांधी को चुनाव केस की तरह, जो 4 साल तक पॉलिटिक्स का सेंटर बना रहा। लेकिन क्यों ये बड़ा है? 1977 इमरजेंसी रिवर्सल और 1989 बोफोर्स इफेक्ट। तो मित्रों सोचिए, अगर 1977 में लोग कह रहे थे अब बस बहुत हो गया और इंदिरा गांधी हार गई, 1989 में लोग बोले अब ईमानदार चाहिए और राजीव गांधी चले गए, और 2029 में क्या आप भी वही करने वाले हैं या बस सोशल मीडिया पर बहस करके बैठेंगे? क्योंकि मित्रों ये सियासत है, यहां सबूत से पहले शक बिकता है और शक से पहले सुर्खियां। मुकदमे कोर्ट में चलते हैं, लेकिन फैसले अक्सर जनता के दिल में लिखे जाते हैं। अब देखना यह है कि 2029 का फैसला ईवीएम से होगा या नैरेटिव से, क्योंकि अगर सच में वोट चोरी हुई तो ये सिर्फ नेताओं की लड़ाई है या आपकी भी है? और अगर ये सब झूठ है तो आप कब तक फेक नैरेटिव पर आंख मूंद कर तालियां बजाते रहेंगे? क्योंकि दोस्तों सियासत में असली गुनहगार वो नहीं जो झूठ बोलता है, बल्कि वो है जो सच जानकर भी चुप रहता है। तो मित्रों ये था मेरा वोट चोरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सड़क मार्च तक का पूरा विश्लेषण। कैसा लगा जरूर बताइए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद,